Find the quadratic polynomial each with the given numbers as a sum and the product of its zeros respectively. अब यहां पे आपके पास गिवन क्वेश्चन है 1/4 एंड -1. तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो बच्चों को यहां पे लगता है, they think that we have been provided with the value of alpha and beta. ओके, उन्हें लगता है कि यहां पे 1/4 अल्फा है और -1 यहां पे बीटा है. ओके, but that is wrong class. Just have a look on the question. These are the sum and product taken respectively, एक के बाद एक. तो सम का वैल्यू दैट्स मीन अल्फा प्लस बीटा यहां पे 1/4 है और प्रोडक्ट का वैल्यू यहां पे -1 है. अब हमें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट. तो हमने एक इक्वेशन लास्ट क्लास पे भी सीखा था जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे इसका, एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस sum of zeros into x plus alpha into beta. Hope it's fine. Polynomial in form of x defined होगा x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी आपको 1/4 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी -1 गिवन है. कुछ केसेस में बच्चों आपके पास एक कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आपके पास आंसर आ जाता है, तो वहां पे उस केस में आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को कॉमन ले सकते, कांस्टेंट नंबर को कॉमन ले सकते हो और आपका गिवन फॉर्म ऑफ इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा. Hope it's fine and clear to you. अब हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दिया है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा आपके पास -1 है. ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास -1 है. रिमेंबर, अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में. ओके, ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में और जो ये इक्वेशन होगा इससे हम डिराइव करेंगे ये वाला फॉर्म, सेकेंड वाला फॉर्म. ओके, तो यहां पे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, इट्स 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1. तो यहां पे आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1. होप इट्स राइट. px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1. लेट्स टेक एलसीएम. तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास गिवन क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, लेट्स टेक एलसीएम. तो 4 यहां पे एलसीएम आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x एंड -4. तो ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया. अब सेकेंड इक्वेशन में ध्यान देना बच्चों, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. यहां पे मैं कांस्टेंट को कॉमन ले सकता हूं, कोई नंबर कॉमन ले सकता हूं. अगर मैं बात करूं इस गिवन पॉलिनोमियल की तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ओके. एलसीएम है तो न्यूमरेटर की हर वैल्यू के साथ ऑपरेट होगा, डिवाइड होगा. अब आप क्या वैल्यू इन तीनों टर्म में कॉमन ले सकते हो, दैट्स 1/4.
ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या बचेगा आपके पास, क्या वैल्यू आएगा अंदर, 4x² माइनस x माइनस 4। ओके, तो आप कह सकते हो कि आपके पास गिवन जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा 4x² माइनस x माइनस 4। ओके, इस फॉर्मेट पे लिखने के बाद, होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ओके, तो बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे 1/4 दिया था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास -1 दिया है। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है। मेथड क्या है आपके पास, okay, this one is the method, x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। आपको वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करना है और ऑब्टेन करना है अपने आंसर। अब आप इस इक्वेशन की हेल्प से, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से इसे इक्वेशन बनाओ, इक्वेट करो 0 से, और आप अल्फा और बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, बी का वैल्यू यहां पे -1 हो जाएगा, सी का वैल्यू -4 हो जाएगा। दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू, और आप इसकी वैल्यूज अल्फा और बीटा निकालिए बच्चों, एंड प्लीज कमेंट इट। दैट्स √2, 1/3। सेम कंसेप्ट है, √2 पहले आया है, तो दैट सम ऑफ जीरोस आपके पास यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास 1/3 है। ओके, और हमें फ्रेम करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों हमें यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे सम ऑफ जीरोस रूट के फॉर्म में है। तो आपके पास क्या होता है पॉलिनोमियल का, px डिफाइन कर रहा हूं बच्चों। ओके, लेट्स डू वन थिंग, यहां पे py को डिफाइन कर लेता हूं। ओके, मैंने py वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, यू कैन टेक t, m एंड कुछ भी x यूजुअली लेते हैं, आप y भी ले सकते हो। तो यहां पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जहां जहां पे आपके पास x आता है वहां पे y रख लो, y² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू y प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस यही कंसेप्ट है। कांस्टेंट लोगे, अगर कॉमन लोगे तो k के फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने वो कंसेप्ट सीखा था। अब वैल्यूज आपको यहां पे पुट करना है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। तो पुट करते हैं वैल्यू को, py y², ओके, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू y, दैट्स √2 इंटू y प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इट्स 1/3। सो यहां पे py का वैल्यू आपके पास हो जाएगा बच्चों y² माइनस √2 इंटू y, आपके पास √2y आएगा। ओके, एंड द वैल्यू विल बी √2y हियर प्लस 1/3। अब यहां पे आप इसे कन्वर्ट करो, एलसीएम लो। ओके, और के वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में सबके 1 होगा, 3 विल बी द एलसीएम। यहां पे हमें 3 एलसीएम मिलेगा, तो py हो जाएगा आपके पास 3y² माइनस, ओके, √2y के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 आपके पास 3 होगा, तो न्यूमरेटर में भी आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 3 इंटू √2y, ओके, एंड प्लस 1, दैट विल बी अ प्लस 1। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। एलसीएम ले लेता हूं यहां पे 3, अगेन वही यूजुअल फॉर्मेट बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, 3y² माइनस 3 इंटू √2y, दैट्स 3√2y/3 प्लस 1/3। तो आप कॉमन क्या ले सकते हो, 1/3 को आप कॉमन लो। ओके, और आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा 3y² माइनस 3√2y
दैट विल बी द सिंपल आंसर फॉर दिस। सेकंड का फिफ्थ पार्ट है -1/4 सम ऑफ जीरोस है, 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। दैट्स मीन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे आपके पास है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास है 1/4। अब आपको यहां पे बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एक्स के फॉर्म में बनाओ, वाई के फॉर्म में बनाओ, जेड के फॉर्म में बनाओ। ओके, तो यूजुअल फॉर्मेट क्या है? px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, वैल्यूज क्या है यहां पे? अल्फा प्लस बीटा का -1/4, अल्फा इंटू बीटा का 1/4। इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। ओके, लेट्स डू इट हियर। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, तो माइनस तो फॉर्मूले में प्री डिफाइन है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इट्स 1/4। ओके, होप इट्स राइट। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। अगेन माइनस इंटू माइनस दैट विल बी अ प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस दैट विल बी अ प्लस 1/4x प्लस 1/4। ओके, अब आपको फिर से एलसीएम लेना है। यहां पे इट्स टू सिंपल। आपके पास दो में डिनोमिनेटर 4 है, तीसरे में भी आपके पास डिनोमिनेटर 1 है, तो आप इसे 4 बना सकते हो। 1 इंटू 4, न्यूमरेटर में भी आप 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 divided by 4, or you can say that px equals to 1/4 bracket 4x square plus x plus 1। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस -1/4 था, प्रोडक्ट 1/4 था, तो आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो आया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, अगर उन पे आपको कोई डाउट होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। इन केस यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।